हम खड़े हुए हैं दिल्ली विधानसभा में। एक मिनट। इस वक्त हम खड़े हुए हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लक्ष्मी नगर में। दिल्ली राजधानी है। दिल्ली वो जगह है जहां से सल्तनत की बात होती है, जहां से अंग्रेज सरकार चली, जहां से आज वर्तमान में आजाद भारत की सरकार चलाई जाती है। यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 2025 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र में बात करती हैं। लोकतंत्र में तमाम राजनीतिक पार्टियां अलग अलग दावे और वादों के साथ चुनाव में उतरती है, लेकिन कहीं भी ना तो किसी संविधान के किसी भी जगह पे लिखा हुआ है, ना कहीं किसी नियम कानून में लिखा हुआ है कि जो है लोकतंत्र में दल होते हैं। बात की जाए कोई पार्टी की, कोई पार्टी नहीं होती है। जब संसद में, जब विधानसभा में, जब चर्चाएं होती हैं, जब सरकार होती है, पक्ष और विपक्ष होता है। जब कोई पास किया जाता है, कोई बिल पास किया जाता है, विधेयक की बात होती है, तो स्पीकर के द्वारा केवल इतना पूछा जाता है कि पक्ष में कौन है इस बिल के और विपक्ष में कौन। यहाँ पे नहीं होती है किसी भी दल की बात। लेकिन ये बात बहुत पीछे छूट चुकी है। लगातार सैकड़ों पार्टियां हर साल रजिस्टर्ड होती है, कोई सेंट्रल लेवल पर रजिस्टर्ड होती है, कोई स्टेट लेवल पे। इनमें से कई पार्टियां तो ऐसी भी हैं आज तक चुनाव नहीं लड़ी है, लेकिन लगातार उनके पास फंड जमा होता जाता है। ऐसी पार्टियों के ऊपर कई बार चुनाव आयोग के द्वारा कार्रवाई भी होती है। लेकिन आज हम एक ऐसे पक्ष से मिल रहे हैं, आज 2025 में दिल्ली के इस चुनाव में हम मिल रहे हैं ऑल इंडिया पार्टीलेस डेमोक्रेसी संगठन से। इनके एक उम्मीदवार हैं विमल कुमार सक्सेना जी। ये उम्मीदवार है लक्ष्मी नगर विधानसभा से जी, AC50 है। और वो जो है उनकी कहना है कि कोई भी पार्टी है जो है दलीय राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, पार्टीलेस डेमोक्रेसी जो है इंडिया में होना चाहिए। सीधे हम उन्हीं से बात करेंगे। तो आपने जो है पर्चा भरा है, इसके साथ आपने अपना एक शपथ पत्र जो है साथ में रखा हुआ है, जिसमें आपने कुछ डिमांड्स बताई हैं कि ये डिमांड्स जो है सरकार से हम अपनी मांगे रखेंगे। लेकिन जब जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो वो जनता से ये वादे करके आता है कि हम काम करेंगे। आपने यहाँ लिखा हुआ है कि हम सरकार से मांग करेंगे, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, आपने बिल्कुल कहा। ये हमारा एक संगठन है, पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन। पार्टी लेस का मतलब है कि ये जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, ये दलदल हैं, ये कीचड़ हैं। जनता इनसे परेशान आ चुकी है। हम पार्टी बदल देते हैं, हम नेता बदल देते हैं, मगर समस्या का समाधान नहीं होता। समस्याएं जस की तस बनी रहती। हर चुनाव के बाद जनता सोचती है अब कुछ नया होने जा रहा है, मगर नया कुछ नहीं होता और परेशानियां वैसे। उसका कारण है, आप सोचिए, जब जन समस्याएं तो वो हल क्यों नहीं होती? तो जन समस्याएं हल इसलिए नहीं होती कि कोई भी आदमी लिखित में वायदे नहीं करता, कोई भी राजनीतिक पार्टी लिखित में वायदे नहीं करती। वो चुनाव घोषणा पत्र तो देती है, मगर उसमें साइन किसी के नहीं होते। हम ये कह रहे हैं आप किसी सिग्नेचर वाला चुनाव घोषणा पत्र दो, आपकी पार्टी का कोई पदाधिकारी उसमें साइन करे। जिस उम्मीदवार का चुनाव घोषणा पत्र, वो उम्मीदवार उसमें साइन करे और उसमें लिखे कि अगर मैं जनता से वायदे पूरे नहीं कर सका तो मेरी सदस्यता चली जाए, मेरी राजनीतिक पार्टी की मान्यता खत्म कर दी जाए, क्योंकि मैंने जनता से झूठे वायदे करके ठगी की है। उस ठगी का मुझे अंजाम भुगतना होगा। तो ये हमारा कहना है कि आपका वोट उसी को जो लिख कर दे सभी को। तो ये बात तो हो गई, लेकिन कहीं जब शुरुआत हुई थी राजनीति की तब दल नहीं थे। तब बात करें आजाद भारत की तो कांग्रेस एक प्रमुख दल था। सारे रिपब्लिकन सीट जो है कांग्रेस जीतती थी, बाकी CPI और अदर रिपब्लिकन पार्टी भी थी, लेकिन उस तरह से उनका वजूद नहीं था। और उसका कई बार नकारात्मक प्रभाव भी माना जाता है कि जो है एक लंबे अंतराल तक एक ही पार्टी का शासन रहा। इसके बाद जो है दलीय राजनीति आई, अलग अलग विचारों की बात होती है, इसलिए जो है दलीय राजनीति आई। दलीय राजनीति केवल इसलिए नहीं आई कि किसी को सरकार बनाना है। दलीय राजनीति आने का कारण यह रहा है कि जो एक विचार के लोग रहे हैं, बहुत सारे लोग जब एक विचार के इकट्ठे हुए तो वो एक गुट में आए। आज जब बात करें हमारे यहाँ पे जो है आपकी पार्टी का कहना है ऑल इंडिया पार्टीलेस डेमोक्रेसी संगठन, लेकिन यहाँ पे भी आप 5 लोग इकट्ठे हुए हैं। कहीं ना कहीं आप विचारों में आपके एकरूपता है और आप एक साथ डिमांड करने के लिए निकले हुए हैं। यही बात होती है कि राजनीतिक दल जो है आज इतने बड़े जो बन चुके हैं,
अलग अलग दल, उनमें ज़्यादा लोग हैं जिनकी एक साथ एक से विचार हैं। कोई अलग राष्ट्र की बात करता है, कोई किसी धर्म विशेष के राष्ट्र की बात करता है, कोई डेमोक्रेसी पे बात करता है, कोई दलितों की बात करता है, कोई पिछड़ों की बात करता है। इस तरह से अलग अलग दल जो है अलग अलग अपने विचारों के साथ इस देश की राजनीति में बने हुए हैं, इसलिए दलीय राजनीति आई। आप भी जहां बात कर रहे हैं, आपका भी एक कहीं ना कहीं एक ग्रुप बन चुका है, दल ना कहे तो समूह तो बन चुका है। तो ये कहां तक आपकी बात सार्थक है कि दलीय राजनीति नहीं होना चाहिए? जी, हमारे संविधान ने जो हमें दिया है ना, वो ये कहा कि आप व्यक्तिगत रूप से देश की सेवा कर सकते हैं, आप संस्था बना के देश की सेवा कर सकते हैं, मगर उसमें ये कहीं नहीं लिखा गया कि राजनीतिक संस्था बना के देश की बात कर सकते हैं, देश का भला कर सकते हैं। इन्होंने क्या करा, जो उस समय के दल थे या उस समय की राजनीति थी, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट लाए, जिसमें चुनाव आयोग बना। उस चुनाव आयोग को जिम्मेदारी दी गई कि आपको देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन सुनिश्चित करवाना है, आपने उसको देख रेख में आपके होगा। वो ठीक था, एक अच्छी बात थी। जबकि गांधी जी ये कह चुके थे कि पार्टियां खत्म करो, कांग्रेस से उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खत्म करो। आजादी के बाद जो काम था इन्होंने पूरा कर लिया, अब इस काम को खत्म करो और ये पार्टी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जेपी ने भी ये कहा कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी आनी चाहिए, लेकिन हुआ क्या, क्योंकि चुनाव आयोग बन गया। अब चुनाव आयोग ने सिंबल देने शुरू करे, पार्टियों का रजिस्ट्रेशन, उनकी मान्यता शुरू करी, तो नेचुरली ये खेल बढ़ता चला गया। अब ये खेल इस कदर तक दूषित हो चुका है कि लोग, अगर मुझे टिकट चाहिए किसी पार्टी से तो मेरी ईमानदारी सच्चाई पे टिकट नहीं मिलेगा, मैं कितना पार्टी फंड में पैसा दे सकता हूँ इस बात से टिकट मिल जाए। तो मेरा ये कहना है कि भगवान ने इतने लोगों को इस धरती पे भेजा है, खास तौर से इस देश में, हिंदुस्तान में, है ना, जो धर्म संस्कृति के नाम से विश्व विख्यात है। तो ऐसे में क्या कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो बिना पैसे के भी टिकट ला सकता हो, जिसे टिकट दिया जा सके उसकी जनसेवा के आधार पर? इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि व्यक्ति का चेहरा चुनाव चिन्ह बनाओ, इन चुनाव चिन्हों को हटाओ, क्योंकि जब व्यक्ति का चेहरा चुनाव चिन्ह बनेगा तो निश्चय ही उसकी मेहनत, उसकी सामाजिक जितना उसने काम किए हैं, उसके आधार पर उस क्षेत्र की जनता उसे जानती होगी। उसको प्रचार नहीं करना पड़ेगा, उसको प्रचार में पैसा खर्च नहीं होगा, जनता का पैसा लुटेगा नहीं, बटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, तो वो काम आएगा और जनता उसको अपना उम्मीदवार चुनेगी, क्योंकि उसने जनसेवा की है। तो इसलिए हम चुनाव चिन्ह की भी बात करते हैं कि चेहरा ही चुनाव चिन्ह हो उम्मीदवार का। तो ये हमारा, ये जो पार्टियों का चलन चल पड़ा, नो डाउट हमारा ये मानना है, जो हमने अब तक का अनुभव देखा, इतने सालों से हमारी उम्र हो गई, हम इलेक्शन देखते आ रहे हैं, कि पार्टियों में शीर्ष का वर्चस्व होता है, शीर्ष नेताओं का वर्चस्व होता है, छोटा बड़ा होता है। छोटा बड़े से अपनी बात नहीं कर सकता, अगर उसने कर दिया, उल्टा कह दिया कि मेरी बात मानो, तो उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। तो आपको अगर पार्टी के शीर्ष नेता दिन को रात कह रहे हैं, तो आपको भी रात ही कहनी होगी, आप दिन कह नहीं सकते, जबकि हो रहा वास्तविक में दिन होता है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी राजनीति को, ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था को, कि जहां लोकतंत्र में लोगों की ही नहीं चल रही। आप कहेंगे आपके यहाँ कैसा है, आपने भी एक संगठन बना लिया। हमारे यहाँ मैंने संगठन बनाया है, मैं इसका संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक हूँ, क्योंकि मैं सबको इकट्ठा कर रहा हूँ, इसलिए राष्ट्रीय संयोजक। संस्था बनाई है इसलिए संस्थापक। इसके अलावा मेरे पास कोई पद नहीं है, ना मैं कहीं अध्यक्ष हूँ, ना कोई उपाध्यक्ष हूँ, ना महासचिव हूँ। तो मेरा ये कहना है, पद सिर्फ इसलिए दिए जाए क्योंकि काम सौंपना होता है, इसलिए नहीं कि वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाए, लेग पुलिंग शुरू हो जाए, यह अध्यक्ष बन गया इसकी टांग खींचो। तो ये सब इन पार्टियों में होता है, पैसे का बोलबाला होता है ना, आदमी एक दूसरे की लेग पुलिंग करता है। तो ये पार्टी बाजी जो आप देख रहे हैं हो रही है। लोग क्या करते हैं, अगर विपक्ष भी अच्छी बात कह रहा है तो पक्ष वाला कहेगा नहीं, गलत कह रहा है। अगर पक्ष अच्छे काम कर रहा है, सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, तो कोई तारीफ करने के बजाय विपक्षी कहता नहीं, गलत कर रही है। तो भाई आप पक्ष विपक्ष में ये लोग हो सकते हैं, पार्टी वाले लोग हो सकते हैं, जनता को पक्ष विपक्ष में क्यों बांट रहे हो? हम कहते हैं ना हम पक्ष हैं ना विपक्ष है, जनता के हित में हम निष्पक्ष हैं। ठीक है, आपने बात की राजनीतिक प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल सिचुएशन जो है राजनीति की, उसकी बात की आपने, जनता की व्यवहारिक दिक्कतों की बात की, जो कहीं ना कहीं उनके मुद्दों को पूरा करने में राजनीति आड़े आती है।
दलगत राजनीति के कारण मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। लेकिन बात करें चुनावी समर की, उस चुनावी व्यवहारिकता की, जब एक विधानसभा से कईयों लोग अगर अपने चुनाव में उतरने लगेंगे, हालांकि लोकतंत्र में सबको चुनाव के लिए अलाउ है, सब अपना चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बात व्यवहारिक यहाँ हो जाती है कि अगर राजनीतिक दल होते हैं तो एक विचार के जो 15-20 लोग हैं, जो भी एक विधानसभा में 50 लोग हैं, 15-20 लोग हैं, एक वो अपने पार्टी से चुनाव में टिकट मांगते हैं, उनमें से किसी एक को टिकट मिलता है और उसको जो है पार्टी आगे भेजती है। इस तरीके से लिमिटेड 30, 40, 50 संख्या तक अगर माना जाए कि चला भी जाए तो वो एक कहीं ना कहीं मैनेज हो जाता है, चीजें, इलेक्शन मशीनरी मैनेज हो जाती है, तमाम संसाधन मैनेज हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज हो जाता है और वो काम हो पाता है। लेकिन इंडिविजुअली जब इलेक्शन लड़ा जाएगा, व्यक्तिगत रूप से सारे लोग कैंडिडेट खड़े होंगे एक ही पार्टी से, वो जो 15 लोग थे जिन्हें इलेक्शन लड़ना था, अब उनके पास सिंबल नहीं है, तो वो 15 लोग अपना अपना चुनाव जो है लड़ने उतारू हो जाएंगे। ये केवल उनकी बात होगी। फिर जब ये और नीचे की बात आए कि राजनीति में दल बचेंगे ही नहीं, तो कोई भी आदमी अभी जो सोच रहा है कि यार मुझे कंपैरेटिवली इन 4-5 पार्टियों के बराबर उतना वोट नहीं मिल पाएगा, मेरे पास उस तरीके से मशीनरी नहीं है, और अगर मैं चुनाव जीत भी गया तो मैं उस तरीके से शायद डिलीवरी ना दे पाऊं, मेरे पास वो संगठन नहीं है, मेरे पास वो व्यवस्थाएं नहीं है जिनके थ्रू जो है मैं जनता का काम कर सकूंगा। वो आदमी अभी कहीं ना कहीं उस हिसाब से पॉजिटिवली हतोत्साहित होता है कि नहीं यार मैं इनको सपोर्ट कर देता हूँ, आगे ये लोग जीतेंगे, काम करेंगे। लेकिन व्यक्तिगतवादी होकर लोग आगे आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, कहीं ना कहीं चंदा मांगेंगे, वो ठीक है, चंदा मांगेंगे एक छोटी बात है, लेकिन इतने सारे वोटर टेल अगर हो जाएगी तो ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? जी, आपकी जो विचारधारा, आप कह रहे हैं बूंद सागर कैसे बनेगी, सर बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है और घड़ों से सागर बढ़ता है। तो ये बूंद अब सागर बनने जा रही है। आप जिस बात को बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग जो है वो प्रबंधन कैसे करेगा? अभी आप वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान में जो माहौल है वो सारी कीचड़ वाला माहौल है, तो हम उसी में जी रहे हैं, उसी में रह रहे हैं, उसी के गुण गा रहे हैं। मेरा मतलब है कि अभी एक देश एक चुनाव की जैसे ही बात होती है, सारी विपक्षी पार्टियां कहती है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर संसाधन नहीं है, मानव संसाधन नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है ईवीएम, वो भी उस संख्या में नहीं है कि एक साथ जो है पूरे देश में चुनाव हो सके। इसी हिसाब से अगर इस तरीके से बहुत ज्यादा लोग कैंडिडेट अगर हो जाएंगे, जो कि संभव है, जब इंडिविजुअलिज्म पे बात आएगी तो एक नौकरी के लिए कई लाख लोग अप्लाई करते हैं, तो ये एक का सिलेक्शन करते हैं कि नहीं करते? वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आ जाते हैं, वहाँ परीक्षाएं ली जाती हैं, वहाँ आदमी को चुना जाता है और काबिल आदमी चुन करके ऊपर पहुँचता है। तो अगर हमें सिस्टम ही बनाना है तो हम आदमी ना देखें, हम उसकी भावनाओं को क्यों रोक रहे हैं? अगर उसमें काबिलियत, अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है तो हम उसे इस आधार पर रोक दें कि नहीं हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। फिर संविधान लोकतांत्रिक कहाँ हुआ? वो आदमियों को चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। भगवान ने उसको भी दिमाग दिया है। अगर पार्टी के शीर्ष नेता को दिमाग दिया है तो नीचे के छोटे से छोटे आदमी का आदमी दिमाग है, तो जब दिमाग है तो और वो मन कर रहा है उसका चुनाव लड़ाई है, उसे क्या दिक्कत है? आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए और बनेगा, है ना? ठीक है, आप उसके स्तर बना दीजिए, एक स्तर से निकल के दूसरे स्तर पे आए, दूसरे स्तर से निकल के तीसरे स्तर पे आए। आपने क्या एक बार में एमए कर ली थी? आपने पहले प्राइमरी पास की, फिर मिडिल करी और फिर 10th करी और 12th करी और अब बीए और एमए करी। अब तो स्तर है ना आपको पहुंचने का। एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि ये जो प्रैक्टिकल बात रहेगी सरकार बनने की, जैसे जैसे ही गठबंधन सरकार बनती है एक अस्थिरता बनी रहती है, गुटबाजी चलने लगती है सर, कभी कोई नाराज हो जाता है, कभी सपोर्ट खींच लेता है। हमने देखा है कि 2-2, 10-10, 15-15 दिन में सरकारें गिरी हैं। एक पंचवर्षीय के लिए यहाँ पे इलेक्शन होता है भारत में, लेकिन एक पंचवर्षीय में 2-2 बार तक चुनाव हुए हैं। तो वो कंडीशन तब हो जाती है जब गठबंधन की सरकार आती है। समझिए, आपकी बात को ध्यान दीजिएगा। क्या जब भी कभी वोटिंग होती है हमेशा वोट ऐसे ही पड़ते हैं 49 और 51? बताइए आप मुझे। हम यहाँ 5 जने वोट करते हैं, क्या पांचों अलग अलग दिशाओं में करेंगे? करें तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, हर एक की सुनी जानी चाहिए।
मगर वोटिंग में ऐसा बहुत कम होता है कि अगर हमारे 543 सदस्य हैं, सारे 543 अलग अलग दिशाओं में जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर दो बंदे भी एक तरफ होकर बाकी सारे अलग अलग रहे तो वो दो जीते हुए माने जाएंगे और उनकी सरकार बनेगी। आप समझिए, आप क्यों सरकारों के चक्कर में सबको दलों में बांधते हैं। वोटिंग जिस टाइम होगी उस टाइम कुछ ज्यादा और कुछ कम होगा। रहा सरकार गिराने का और गिरने का, सरकारें ये पार्टियां विधायकों को, मंत्रियों को खरीदती हैं, तब सरकारें गिराती हैं। अगर ये खरीदना बंद कर, जब इंडिविजुअल है वो कौन खरीदेगा? तब भाई साहब अभी तो आप गिने चुने पार्टी के शीर्ष नेताओं को खरीदते हैं, तब आपको 543 खरीदने होंगे, जो कि बहुत मुश्किल काम है, जो सीक्रेट भी नहीं रह सकता। अभी आप एक दो खरीद के सीक्रेट रख सकते हैं, मगर 543 खरीद के सीक्रेट नहीं रहेगा, तो खरीदना भी बड़ा मुश्किल होगा और संविधान सबके विचारों से चलेगा। अभी क्या होता है, पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, विधानसभा में वोटिंग होती है, दल अपना व्हिप जारी कर देते हैं, अर्थात आपको उसके पक्ष में ही वोट डालना है। अगर आप पक्ष पार्टी के, तो व्हिप जारी अगर ना होता तब क्या लोग वोट नहीं डालते? तब भी वोट डालते, तब रियलिटी आती। अब अनरियल चीज आ रही है, क्योंकि हमने जबरदस्ती कहा कि मेरे पक्ष में वोट डालो। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपका क्या कहना है? जब चुनावी राजनीति की बात हो रही है तो आज सबसे बड़ा मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन माना जाता है, तो उसके बारे में भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। मैं, आप ये समझिएगा, इलेक्शन और सिलेक्शन, हाँ, ठीक है, ये पार्टियां सिलेक्शन खुद करती हैं, इलेक्शन हमसे करने को कहती हैं। आप सोचिए, सिलेक्शन जब कैंडिडेट इन्होंने कर लिया तो जनता उनमें से ही तो इलेक्ट करेगी। गलत आदमी ये सेलेक्ट करते हैं और उन्हीं में से इलेक्ट कर जनता को करना होता है। अभी भी नोटा का कुछ वो नहीं आया डिसीजन कि भाई इतने वोट, मेरा ये मानना है अगर नोटा के वोट जीते हुए प्रत्याशी से ज्यादा हो जाए तो वो चुनाव ही रद्द हो जाना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा कोई कानून नहीं। रिकॉल जिसे कहते हैं, रिकॉल का मतलब है जो जीत के चला जाए, रिकॉल नहीं। अभी तो फिलहाल अगर नोटा पे वोटिंग हुई अभी इस चुनाव में, सपोज हमारे एरिया में नोटा के वोट सारे कैंडिडेटों से ज्यादा हो जाए, तो निर्णय क्या होना चाहिए कि जो जो जीता हुआ प्रत्याशी है उसको भी हारा हुआ माना जाए और नोटा को जीता हुआ माना जाए और चुनाव दोबारा हो, निरस्त किया जाए। तो ये बहुत सारी राजनीतिक रिफॉर्म्स की बातें हैं जो हमारे मन में है, हमें पता है समस्याएं जस की तस रहती हैं, इसका समाधान नहीं होगा। कब होगा? जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कर दी जाए। आप बोलने दीजिए लोगों को, लोगों के पास भगवान ने हर एक को दिमाग दिया है। अब हम संगठन को लेके बात करेंगे। जरूर। ऑल इंडिया पार्टीलेस डेमोक्रेसी संगठन ये कब बना है यहाँ पे? ये हमने बनाया सन 2020 में, अक्टूबर 2020 में मैंने किताब लिखी थी, हाँ। जनता राजा, जो अमेज़न पे चल रही है, और वो जनता राजा किताब के साथ ही साथ हमने इस संगठन का निर्माण किया। संगठन में सबको दायित्व दिए हैं, मगर किसी से भी ये कहा कि कोई ये कह के कि मैं प्रधान हूँ, कॉलर ऊंचे मत करना। आप सब बराबर है, ऑल आर इक्वल। वी आर रनिंग अवर संगठन ऑन द बेसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में देयर आर 5 जस्टिसेस, जिनको हम चीफ जस्टिस, उसमें से एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उनमें उसका काम होता है वन अमंग ऑल 5 इक्वल, यानी उन पांचों के एक जैसे में एक ऊपर। तो हम ऐसे हम करेंगे, सारे इक्वल है, एक को हम बना देंगे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी दादागिरी दिखानी शुरू कर दें, नहीं, सबकी सुनो, सबकी रखो, और जो बहुमत का निर्णय निकल गया उसे मान लो। ठीक है, आपने वोट जो है 18 तारीख को जो है फॉर्म भरा है? जी जी। मैं ये संगठन 2020 में बना, इसके बाद से इस चुनावी राजनीति को बदलने के लिए, इस दलीय राजनीति को जो है चुनावी राजनीति पे कब्जा जमा चुकी है, उसको बदलने के लिए तब से लेकर 2025 तक क्या प्रयास है? हमारा ये संगठन देश के 7 राज्यों में मैंने अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दी है। ठीक है, विचारधारा तो धीरे धीरे, क्योंकि आराम से आपको, अगर आप अपराधी बनना चाहते हैं तो बड़ा आसान है कि आपको अस्त्र शस्त्र चलाने आने चाहिए, लेकिन आप शरीफ बनना चाहते हैं तो बड़ा टेढ़ा काम है। तो हम, क्योंकि शरीफाई, चरित्र है ना, ये सब चीजें लेके चल रहे हैं, तो हर कोई हमारे से जुड़ेगा नहीं। वो इसलिए नहीं जुड़ेगा कि हम पैसा नहीं बांट रहे, अभी हम पैसा बांटने लग जाएंगे, हमसे लोग जुड़ जाएंगे। आपने एक बात करी कि ये संगठन आगे कैसे चलेगा, बड़ा समझिए, एक मंदिर या धार्मिक स्थल कैसे बनता है? पैसा आता है उसमें। पैसा कब आता है? जब लोगों की श्रद्धा होती है। श्रद्धा होती है तो लोग पैसा लेते हैं। मेरा कहना है पैसा मत लो, आप
उसके लिए मेटेरियलिस्टिक चीजें लो, जिससे आप उसमें भ्रष्टाचार कर नहीं, आप ले तो पैसा रहे हैं, बड़े बड़े फंड आ रहे हैं और कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। सबसे पहली भ्रष्टाचार की शुरुआत आपके अपने संगठन में ही हो जाती है। तो ना हमने बनाया नियम, ना हम दान चंदा लेंगे ना दान चंदा देंगे, तो लोग कहते हैं काम कैसे चलेगा। मेरा चल रहा है ना, लोग मुझे मेटेरियलिस्टिक हेल्प कर रहे हैं। कोई कहता सक्सेना जी आपके पर्चे छपवा देंगे, कोई कहता बैनर लगवा देंगे, कोई कहता जो भी खर्चे हो खाना है तो हम बंटवा देंगे। तो मेरा संगठन उस धार्मिक स्तर के आधार पर चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो मैं ठोक के कह सकता हूँ कि भ्रष्टाचार हम मिटाएंगे। और ये चुनाव के बाद जो है जो भी रिजल्ट रहेगा, आप इस पार्टी से यहाँ पे आए हैं, जो भी रिजल्ट रहेगा आपको वोट मिलते हैं, आप जीतते हैं या हारते हैं। अगर आप जीतते हैं तो आप जो है विधानसभा में जाके सरकार से, जो भी वहां पे सरकार बनेगी, जो भी मुख्यमंत्री होगा, उनसे आप जो है अपने मांग पत्र को रखेंगे और जनता के लिए मांगे मनवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके अगर उलट होता है, अगर आपको उतने अनुमानित एक्सपेक्टेड वोट नहीं मिलते हैं, उस अपेक्षा से आपको सफलता नहीं मिलती है, तो उस स्थिति में आप आपके क्षेत्र की जनता के लिए कैसे मांगों को पूरा करवाने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल क्लियर है, हम जानते हैं कैसे काम हो सकता है, क्या हो सकता है। जरूरी नहीं है, हम कहते हैं कि एक कहावत थी पुराने टाइम की, अकेला चना बाहर नहीं भोग सकता। मैं कहता हूँ बहुत कुछ कर सकता है अकेला चना। अकेला चना अगर बाहर में से निकल के किसी आंख से टकरा जाए तो उसकी आंख बंद करा सकता है, ठीक है ना, बाहर तो नहीं फोड़ सकता। तो हम वो ताकत है कि अब हम चले हैं, ठीक है हम अभी संख्या में कम है, जिस दिन हम ज्यादा हो जाएंगे सरकारें भी उसी तरह से चल रही होंगी। लेकिन ये हमारा प्रयास है और ये प्रयास ऐसा है जैसे समुद्र में एक बूंद डालने का। राज्यों में जो है संगठन आपका पनप चुका है और फिलहाल शायद आपको चुनाव आयोग की ओर से नहीं, वो इनके उसमें रह जाएगा, वो भी शुरू कर रहे हैं थोड़ा। की आपने बताया कि 6-7 राज्यों में संगठन पहुंच चुका है। फिलहाल शायद आपको ऑफिशियल तरीके से अभी चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह नहीं दिया होगा जो पार्टियों को मिलता है। तो जब आपका संगठन इस तरीके से विस्तार कर रहा है, तो क्या आप वो एक सिंबल जो है, जैसे भाजपा, कांग्रेस, सामाजिक पार्टी, बीएसपी या अन्य पार्टी की बात करें,